हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त स्टूडेंट हेल्पर एक बार फिर से आया हूँ एग्ज़ाम से रिलेटिव लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 27 और 28 दिसंबर को ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी कट ऑफ से रिलेटिव आज हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, मतलब पासिंग मार्क्स कितने रह सकते हैं, किसको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक नोटिफिकेशन आया था। पहले क्या होता था कि वैकेंसी से 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी को प्री एग्ज़ाम में पास किया जाता था। लेकिन बीच में बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें लिखा गया था 15 गुना जो अभ्यर्थी है वो क्राइटेरिया इस बार नहीं रहेगा, बल्कि उसके स्थान पर बोर्ड द्वारा एक निर्धारित अंक पासिंग मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। वो 40% भी हो सकते हैं, 40 से कम तो होंगे नहीं और 60 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आज तक कोई भी वैकेंसी है जिसमें प्री एग्ज़ाम क्लियर के लिए क्वालिफ़िकेशन मार्क्स रखे जाते हैं, सी टेट लगा लें या फिर इसके अलावा रीट वगैरह लगा लें, तो 60% ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी हो, 60% से ज़्यादा कभी भी पासिंग मार्क्स प्री के लिए नहीं रखे जाते। ठीक है। एंड सेकंड बात, 40 से कम नहीं रखे जाते। तो इसमें कितने मार्क्स रहेंगे? तो देखिए, इसका पेपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मतलब टेंथ स्टैंडर्ड का पेपर था और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के, और इसके अलावा बीएससी और बीएससी वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं, और कंप्यूटर का स्टैंडर्ड भी हाई था। तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी। कम रहने का एक कारण और है कि क्वेश्चन, अब बोर्ड ने पेपर बनाया, पेपर बनाते वक्त तो ध्यान नहीं रखा कि हमने स्टैंडर्ड कौन सा बोला है और हम क्वेश्चन कौन से दे रहे हैं। लेकिन इस पर अब क्या है, बोर्ड पर दबाव आ रहा है। किस चीज़ का दबाव आ रहा है कि बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जैसे कि उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान, इसके अलावा परिष्कार कोचिंग संस्थान, इनके टीचर आगे आ रहे हैं कि कट ऑफ सॉरी, जो पेपर हुआ था, पेपर में जो क्वेश्चन है वो 10th स्टैंडर्ड के ना होकर बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बच्चों के साथ एक धोखा हुआ है। तो ये संस्थान जो हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, आदरणीय टीचर हैं, ये सामने आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ धोखा हुआ है। कि 10th स्टैंडर्ड का बोला गया था, हमने भी 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाया, लेकिन जो बोर्ड द्वारा बोर्ड के पेपर सेटर थे, उन्होंने जो लेवल है इसका बहुत ही हाई बना दिया। इसके अलावा 12th 11th की बुकों में से या फिर ग्रेजुएशन और बीएससी की बुकों में से क्वेश्चन उठा कर दे दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। या तो सिलेबस में पहले मेंशन होना चाहिए था कि हम ग्रेजुएशन लेवल 11th और 12th, इसके अलावा बीएससी से जो क्वेश्चन है वो देंगे। तो फिर तो वो चीज़ कोचिंग संस्थान में पढ़ाई जाती, बच्चा भी अगर कोचिंग में नहीं पढ़ता तो खुद भी उसका अध्ययन करता, फिर क्वेश्चन आते तो ठीक था। लेकिन ये एक हिसाब से स्टैंडर्ड ऊपर देकर स्टूडेंटों के साथ धोखा हुआ है। तो बोर्ड पर दबाव बनेगा इस चीज़ का भी, क्योंकि धीरे धीरे सभी टीचर आगे आएंगे इस चीज़ को लेकर। तो बोर्ड पर दबाव बनेगा और बोर्ड जितना कम हो सके पासिंग मार्क्स रखेगा। मतलब पासिंग मार्क्स सभी का इक्वल रहेगा, कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। जैसे कि कुछ कोचिंग संस्थान कट ऑफ बता रहे हैं कि हाँ इतनी जनरल की जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, ऐसे नहीं। पासिंग मार्क्स एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा। वो 40% भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। लेकिन दबाव बन रहा है 60 तो होगा नहीं, कोचिंग संस्थानों के दबाव से 60 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड पर भी प्रेशर आता है, उन्होंने गलती की है, इस गलती को स्वीकार भी करना पड़ेगा। या तो जो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए हैं, अगर 60% रखना है तो हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो भी 8 10 15 जो भी हैं उनके बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर बोनस अंक नहीं दिए जाते फिर तो सब सेफ है लगभग पढ़ने वाला स्टूडेंट। अगर बोनस अंक नहीं दिए जाते तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ को लगभग 45 या 50, हाईएस्ट 50 पासिंग मार्क्स हैं, तो 50 से ऊपर ये नहीं लेकर जाएंगे, इतना तो श्योर है। ऐसा नहीं है कि 45 वाले का नहीं हो सकता, 45 वाला पास नहीं हो सकता, तो 45 या 50 यहाँ पर ही जो पासिंग मार्क्स है ये घूमेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट के 45 से प्लस नंबर आ रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो मेंस की तैयारी कर सकता है। उसे मेंस की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, और मेंस की तैयारी में अभी लगेगा तभी उसका पेपर जो है वो मेंस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और उसका पेपर अच्छा जाएगा।
तो वैसे इसकी जो क्लेरिफिकेशन है, मतलब जो भी इसके बारे में जो पासिंग मार्क्स रखे जाएंगे, ये 1-2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड द्वारा मीटिंग बैठ रही है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स लाने वाला जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओके।